कैपेसिटर बता रहे थे। कैपेसिटर में बताए थे कि कैपेसिटर है क्या, तो बताए थे कैपेसिटर एक व्यवस्था है जिसमें दो समानांतर प्लेटों को निश्चित दूरी पर रखकर चालक तार की सहायता से बैटरी से जोड़ते हैं। जो प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा रहता है उसको पॉजिटिव प्लेट कहते हैं, और जो प्लेट बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है उसको निगेटिव प्लेट कहते हैं। और कैपेसिटर का हम सिंबल बताए थे ऐसे कि ज़्यादा जो फ्रीक्वेंटली यूज होता है। तो अभी हम पढ़ेंगे चार्ज ऑन कैपेसिटर। कैपेसिटर पे चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर का सिंबल बताए थे, टू पैरेलल लाइंस ऑफ इक्वल लेंथ, दो बराबर लंबाई का रेखा, और एक बैटरी से जोड़ दिए इसको, एक बैटरी से जोड़ दिए। बैटरी का विभवांतर भी है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, तो इस प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज और इस पे माइनस क्यू चार्ज। चार्ज बैटरी से आता है, बताए थे चार्ज कैसे होता है, इसके लिए बैटरी को वर्क करना पड़ता है। तो ये जो बैटरी का विभवांतर है भी वही कैपेसिटर प्लेट का भी विभवांतर होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा हुआ है तो इसका विभवांतर पॉजिटिव प्लेट का जो विभव होगा, और निगेटिव प्लेट से बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जो प्लेट जुड़ा हुआ है उसका विभव क्या होगा, जो निगेटिव प्लेट का विभव होगा। यानी जो बैटरी का विभवांतर है वही विभवांतर कैपेसिटर का होगा। इसको हम सिंबल के रूप में ऐसे शो करते हैं कि ये कैपेसिटर है, ये लाइन खींचिए, जहां पे वायर है तार, तो तार जो होता है वहां पर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो अभी जो लाइन खींच रहे हैं पोटेंशियल का लाइन खींच रहे हैं, ये पोटेंशियल का लाइन होगा, ये पॉजिटिव प्लेट और ये निगेटिव प्लेट। तो पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट जाने पर पोटेंशियल लूज करता है, ये पोटेंशियल घट रहा है। देखो ग्राफ से पता चलेगा, ये पोटेंशियल है, हाईएस्ट पोटेंशियल पे पॉजिटिव से निगेटिव प्लेट गया तो पोटेंशियल क्या हुआ, लूज हुआ, फिर कांस्टेंट हो गया। यही विभवांतर भी है। तो पॉजिटिव से निगेटिव प्लेट जाने पर विभव क्या होता है, घटता है। तो ये हाईयर पोटेंशियल यहाँ है, यहाँ लोअर पोटेंशियल है, और ये दोनों के बीच का जो पोटेंशियल का अंतर होगा वही कहलाता है विभवांतर। तो चार्ज जो होता है कैपेसिटर पर आवेश, कैपेसिटर पर आवेश विभवांतर का समानुपाती होता है, विभवांतर का समानुपाती होता है, यानी Q समानुपाती V। Q क्या हो गया, Q प्रोपोर्शनल टू V। Q चार्ज हो गया कैपेसिटर पर, V क्या हो गया, विभवांतर। अब जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे समानुपाती का तो कांस्टेंट देंगे, और ये कांस्टेंट होता है C, तो Q इक्वल टू CV। यही हो गया चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो कैपेसिटर पर चार्ज कितना हो जाता है, Q इक्वल टू CV। C कांस्टेंट है और C कहलाता है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। C कहलाता है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, यानी संधारित्र की धारिता। कैपेसिटर को हिंदी में संधारित्र कहते हैं, कैपेसिटेंस को धारिता। ये C जो है कैपेसिटेंस जो कहते हैं, ये अलग अलग कैपेसिटर के लिए C का वैल्यू अलग अलग होता है। इट विल बी गिवन, दिया रहेगा। अलग अलग कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, C का वैल्यू अलग अलग कैपेसिटर के लिए अलग अलग होता है, वो फिक्स होता है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर पे चार्ज क्या हो गया, फॉर्मूला Q इक्वल टू CV। Q चार्ज हो गया, C कैपेसिटेंस है, और V क्या है, विभवांतर है। अभी आगे हम लोग देखते हैं इसमें, तो ये कैपेसिटेंस के बारे में देखेंगे कि क्या होता है। इसको ऐसे देखते हैं हम लोग, ये जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, इसको हम लोग कहते हैं संधारित्र की धारिता। C को क्या कहा जाता है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर।
तो C हो जाता है जैसा कि लिखे हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र की धारिता। तो संधारित्र की धारिता यानी C का मात्रक का SI मात्रक फैराड होता है। F से डिनोट करते हैं कैपिटल F से, फैराडे नहीं फैराड होता है। SI मात्रक फैराड होता है। चूंकि फैराड एक बड़ा मात्रक है, अतः फैराड की जगह माइक्रोफैराड का उपयोग करते हैं। फैराड की जगह किसका उपयोग करते हैं? माइक्रोफैराड। माइक्रोफैराड को म्यू एफ से डिनोट करते हैं, म्यू इंटू एफ। माइक्रोफैराड को लिखते हैं म्यू एफ, माइक्रोफैराड का उपयोग करते हैं। और 1 माइक्रोफैराड इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁶ फैराड। याद रखना है 1 माइक्रोफैराड इक्वल टू कितना होता है? 10⁻⁻⁶ फैराड। तो ये समझ में आया कैपेसिटर पे चार्ज कितना होता है। तो Q इक्वल टू CV, C जो हुआ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र की धारिता होता है, इसका SI मात्रक फैराड होता है। और फैराड बड़ा मात्रक है, इसलिए फैराड की जगह हम लोग किसका यूज करते हैं? माइक्रोफैराड का। 1 माइक्रोफैराड इक्वल टू 10⁻⁻⁶ फैराड होता है। ठीक है, फिर अभी हम आगे बता रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर यानी संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता कैसे ज्ञात करते हैं ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए कि किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालेंगे, संधारित्र की धारिता निकालेंगे, ये 3 स्टेप में निकाला जाता है। ये 3 स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कि सर्वप्रथम गॉस के नियम से कैपेसिटर प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करते हैं। ये सबसे पहला स्टेप है। जैसे हमको कैपेसिटर में पता है कि 2 प्लेट होता है, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सर्वप्रथम गॉस के नियम से कैपेसिटर प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करते हैं। सबसे पहला काम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है गॉस के नियम से। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे कि dV इक्वल टू -EdR सूत्र की सहायता से दोनों प्लेट्स के बीच विभवांतर ज्ञात करते हैं। दोनों प्लेट्स के बीच विभवांतर ज्ञात करते हैं। पहला स्टेप हो गया, गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करेंगे। दूसरा हो गया dV इक्वल टू -EdR सूत्र की सहायता से क्या करेंगे? विभवांतर ज्ञात करेंगे। और तीसरा स्टेप है कि जैसे हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं Q इक्वल टू CV, तो V इक्वल टू क्या? C इक्वल टू क्या हो जाएगा? C इक्वल टू Q/V सूत्र की सहायता से कैपेसिटर की धारिता ज्ञात करते हैं। कैपेसिटर की धारिता ज्ञात करते हैं। तो इसको ध्यान रखना है। सबसे पहला स्टेप में क्या है कि गॉस के नियम से हम दोनों प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं।
सेकेंड स्टेप में क्या है, dv बराबर माइनस ई डी आर की सहायता से दोनों प्लेट्स के बीच विभवांतर ज्ञात करते हैं। और तीसरा है C इक्वल टू क्यू बाई वी की सहायता से कैपेसिटर की धारिता। तो ये 3 स्टेप याद रखना है, और किसी भी कैपेसिटर का धारिता निकालना है तो इसी 3 स्टेप को हम लोग फॉलो करेंगे, है ना। अभी हम एग्जांपल देंगे तो फिर पता चलेगा कि हम लोग किस तरह से ये 3 स्टेप को फॉलो करके कैपेसिटर का धारिता निकालते हैं। ठीक है, तो अभी बताने जा रहे हैं उसको। तो क्वेश्चन है कि समानांतर प्लेट कैपेसिटर का धारिता ज्ञात करना है। कैपेसिटर का धारिता ज्ञात है। समानांतर प्लेट यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का धारिता निकालना है। जैसे ये 2 प्लेट है, यहाँ पे ये 2 प्लेट दे रहा है। एक प्लेट ये है, ये पॉजिटिव प्लेट है, और एक निगेटिव प्लेट है ना। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, स्मॉल d। धारिता निकालना है, और दोनों को मान लो बैटरी से जोड़ा गया है, एक्सटर्नल बैटरी से। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या बताए थे कि गॉस लॉ से हम लोग दोनों प्लेट के बीच विद्युतीय क्षेत्र निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गॉसियन सरफेस लेते हैं, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू। तो ये बेलनाकार गॉसियन सरफेस हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड E, एरिया वेक्टर ds। तो फ्रॉम गॉस लॉ से क्या हो जाएगा, फ्लक्स इक्वल टू क्यू इंटरनल बाई एप्सिलॉन नॉट। और फ्लक्स क्या हो जाता है, तो फ्लक्स हो जाता है E डॉट ds इक्वल टू क्यू इंटरनल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो E ds और Q इंटरनल वेकांत क्षेत्रफल में सिग्मा है, तो ds क्षेत्रफल में सिग्मा ds बाई एप्सिलॉन नॉट। ds कैंसिल हो गया, तो E इक्वल टू क्या बच गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और चूंकि हम लोग पढ़े हैं सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, तो E बराबर लिख देंगे, सिग्मा का जगह पे क्या लिखेंगे, क्यू बाई ए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए। ये गॉस लॉ में भी हम लोग थ्योरी पढ़े थे, प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों, अगर ये क्वेश्चन आएगा कि कैपेसिटर प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है ऑब्जेक्टिव में, तो याद रखना है कैपेसिटर प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ। तो फर्स्ट स्टेप में क्या देखें हम लोग, गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। अब हम लोग सेकेंड स्टेप में चलते हैं, dv इक्वल टू माइनस ई डी आर। फॉर्मूला बताए थे, तो dv इक्वल टू E का वैल्यू कितना है, यहाँ देख लो, माइनस E का वैल्यू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी आर ऑन इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो dv इक्वल टू माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए डी आर। हम लोग बाहर से अंदर की ओर आएंगे, तो d से 0। अब लिमिट चेंज करेंगे, पहले नीचे d है, ऊपर 0 है, तो dv इक्वल टू लिमिट चेंज करने से आगे माइनस आ जाता है, तो माइनस माइनस प्लस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए डी आर। लिमिट चेंज हो जाएगा, ऊपर d और नीचे 0। ये लिमिट जो चेंज किए उसके कारण आगे माइनस आया, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो देखो यहाँ dv का इंटीग्रेशन भी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए डी आर का इंटीग्रेशन r 0 से b। तो v इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए, और लिमिट रखो तो d माइनस 0, तो d हो गया, तो v इक्वल टू क्यू डी बाई एप्सिलॉन नॉट ए। ये विभवांतर आ गया कैपेसिटर प्लेट्स के बीच। नाउ फाइनल स्टेप में क्या बोले कि C इक्वल टू क्या लगाना है, क्यू बाई वी। पहला स्टेप में गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, दूसरा स्टेप में dv इक्वल टू माइनस डी आर से विभवांतर निकाले, और थर्ड स्टेप है C इक्वल टू क्यू बाई। तो
क्यू और बाई भी का वैल्यू यहां से देखो, तो क्यू डी बाई एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू से क्यू कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, तो सी क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो कैपेसिटर प्लेट की जो समानांतर प्लेट है, दो समानांतर प्लेट, उसका धारिता कितना हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, ए हो गया प्लेट का एरिया और डी हो गया दोनों प्लेट के बीच का दूरी। अभी हम इसको और डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, तो समानांतर प्लेट कैपेसिटर का धारिता आ गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो सी हो गया संधारित्र की धारिता, ए हो गया कैपेसिटर प्लेट का क्षेत्रफल एरिया और डी हो गया कैपेसिटर प्लेट्स के बीच की दूरी, दोनों कैपेसिटर के बीच। अब किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, और एरिया किस पे डिपेंड करेगा, ज्यामिति पे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि संधारित्र की धारिता कैपेसिटर प्लेट के एरिया पर निर्भर करता है। अब एरिया कहने का मतलब क्षेत्रफल। अब एरिया किस पर निर्भर करेगा, तो ज्योमेट्री पे, ज्यामिति पे, कि प्लेट का ज्यामिति क्या है, वो वृत्ताकार है या फिर आयताकार है या बेलनाकार है ना। तो ज्यामिति किस तरह का वो बना हुआ है। तो सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, संधारित्र की धारिता प्लेट के ज्यामिति पर निर्भर करता है। किस पर, प्लेट के ज्यामिति पर निर्भर करता है, मतलब वो किस शेप का बना हुआ है, सर्कुलर प्लेट है, स्फेरिकल प्लेट है, सिलिंड्रिकल है, वो किस पे डिपेंड करता है, उस पे निर्भर करता है। नेक्स्ट है संधारित्र की धारिता प्लेट की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। प्रकृति कहने का मतलब क्या हुआ कि किस पदार्थ का बना हुआ है प्लेट, उस पर निर्भर नहीं करता है। किस पदार्थ से बना हुआ है उस पर निर्भर नहीं करता, निर्भर किस पे करता है, ज्यामिति पर, कि किस प्रकार का बना हुआ है उस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है कि संधारित्र की धारिता कैपेसिटर प्लेट के बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, बीच के दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। यानी कैपेसिटर प्लेट के बीच का दूरी बढ़ेगा तो संधारित्र की धारिता क्या होगा, घटेगा। अगर दूरी घटेगा तो संधारित्र की धारिता बढ़ेगा। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख देते हैं, C1/C2 इक्वल टू D2/D1। तो ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि प्लेट के ज्यामिति पर निर्भर करता है, प्लेट की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। और इस पे क्वेश्चन आता है कि दूरी पर निर्भर करता है, दूरी का व्युत्क्रमानुपाती। अगर हम लोग ये जो संधारित्र की धारिता है और दूरी के बीच ग्राफ खींचेंगे तो दूरी इस तरह से आएगा, एक्स एक्सिस में टच नहीं करना है। दूरी बढ़ने से कैपेसिटर का धारिता क्या होगा, घटेगा। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, जो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन बता रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन है कि यदि कैपेसिटर प्लेट्स के बीच की दूरी को, पहला दे दिया दुगना
और दूसरा दे दिया आधा, कर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आंसर देखो, पहला है दुगना वाला बता रहे C1 इक्वल टू सी, C2 इक्वल टू 1, D1 इक्वल टू डी और D2 इक्वल टू क्या दे रहा है 2D। दूरी दुगना कर दी तो यहां से फॉर्मूला लगाएंगे C1 बाई C2 इक्वल टू D2 बाई D1। तो C1 C है बाई C2, D2 कितना है 2D और बटा D। D से D कैंसिल हो गया, तो D से D कैंसिल हुआ तो क्या बचा अब देखो, तो C1 बाई C2 D2 बाई D1, C1 का वैल्यू C, C2 वाट, D2 कितना हो गया 2D, D1 D, D से D कैंसिल हो गए तो C बाई C2 इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो 2C2 बाई C, तो C2 इक्वल टू C बाई 2। यानी जब दूरी को डबल करेंगे दोनों प्लेट के बीच तो कैपेसिटर का धारिता कितना हो जाएगा आधा। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन है C1 इक्वल टू C, C2 इक्वल टू वाट, D1 इक्वल टू D और D2 कितना है D बाई 2। तो C1 बाई C2 इक्वल टू D2 बटे D1, तो C बाई C2 और D2 कितना है D बाई 2 और D1 D, D से D कैंसिल, क्या बचा C बाई C2 इक्वल टू 1 बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन C2 बाई 2C। यानी जब दूरी आधा करेंगे तो धारिता डबल हो जाएगा और दूरी जब डबल करेंगे तो कैपेसिटर का धारिता आधा हो जाएगा। तो अब होमवर्क इस पे देते हैं जो तुम लोग को बनाना है। C1 इक्वल टू C, C2 इक्वल टू वाट, D1 इक्वल टू 2, D2 इक्वल टू 3D। सेकेंड है C1 इक्वल टू C, C2 इक्वल टू वाट, D1 इक्वल टू 2, D2 इक्वल टू D बाई 4। ये दो क्वेश्चन होमवर्क बनाना है, फिर हम आगे बताएंगे तब। ओके।